हेलो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग क्वेरी आ रही है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्जिन। सो बेसिकली आप ये पर्टिकुलर जो सर्कुलर आया था जुलाई 2021 का, वो एप्लीकेबल था दिसंबर 1 से, बट आज है 4 दिसंबर और सेबी ने ये जो एप्लीकेबल डेट थी वो आप कर दी गई है February 28। सो आने वाले 2 महीने के बाद ये पर्टिकुलर मार्जिन रिक्वायरमेंट अगेन लगने वाली है। बेसिकली ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने अगले वीडियो के अंदर ये काफ़ी सारी इन डिटेल बातें की हुई है, बट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। काफ़ी सारे लोगों को छोटी छोटी क्वेरीज कमेंट के जरिए आ रही है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो क्लाइंट के बेसिस पे आने वाली है। अभी के लिए ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर को ही ये मैनेज करनी है। अब मेन पॉइंट की हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर सेबी की ओर से आया है वो आया था नवंबर 23 के दिन, और ये पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर जो एप्लीकेबल डेट मेंशन की हुई है वो है February 28, 2022 इंस्टेड ऑफ December 1, 2021। ये जो सर्कुलर है वो रिगार्डिंग है 50% केस मार्जिन के रिगार्डिंग, और एप्लीकेबल डेट है 28 फरवरी 2022 के दिन। उसके बाद की हम बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हम आईटीसी का एग्जाम्पल लेते। सो बेसिकली मेरा मानने का एक मोटिव ये है कि मेरे पास 3000 आईटीसी शेयर्स है, 200 की मेरी बाइंग है। सो 6 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है, और 250 का जो कॉल है उसका प्रीमियम 1 रुपीस का है। सो 1 रुपीस की जो वैल्यू है वो मैं कॉल सेल कर देता हूँ। सो ये जो कॉल है वो ओटीएम एक्सपायर हो जाता है तो मुझे 3000 रुपीस मिलने वाला है। सो बेसिकली मुझे 6% पर एनम ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के जरिए मुझे मिल रहा है, और मेरा जो आईटीसी का रेट है वो अब जाएगा तो और भी मुझे मुनाफा होगा। सो मैं पहले एक एक लॉट ईच एंड एवरी मंथ आईटीसी का सेल कर रहा हूँ, बट अब ये पर्टिकुलर मार्जिन का जो सर्कुलर आने के बाद मुझे 50% रिक्वायर मार्जिन कैश में ही देना पड़ेगा। मेरे पास चाहे 3000 शेयर्स आईटीसी के पड़े हैं, 3000 का ही लॉट है, 100% मेरे पास अंडरलाइंग असेट है, फिर भी मुझे एटलीस्ट 50% केस रिक्वायरमेंट मार्जिन की लगने वाली है। सो एग्जांपल के लिए 1,50,000 का पर्टिकुलर मार्जिन लगता है पर्टिकुलर आईटीसी के पर्टिकुलर एक लॉट के अंदर, तो मुझे 75,000 रुपीज केस सबमिट करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर जो मार्जिन का जो सर्कुलर है उसका समरी हम बोल सकते हैं। अर्लियर होता क्या था कि मेरे पास 3000 शेयर है तो मुझे कुछ भी पे करना नहीं है, क्योंकि मुझे हेयर कट इतना मिल जाता था। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ आपके पास 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है और आपको कोई भी एक स्ट्राइक या तो निफ्टी का कोई भी कॉल पुट कुछ भी सेल करना है, तो आपके पास पर्टिकुलर जो मार्जिन लगने वाला है पर लॉट हम 2 लाख का मार्जिन कंसिडर करते हैं, तो आपको पर लॉट 1 लाख रुपीस का केस रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग पे पड़ने वाला। अब हम आगे की बात करें तो ये पर्टिकुलर मार्जिन का जो सर्कुलर आया है उसमें बेनिफिट कौन करेगा, तो बैंकिंग ब्रोकर जो भी आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई है, काफ़ी सारे बैंकिंग से जुड़े हुए ब्रोकर है, यानी उसकी पेरेंट कंपनी बैंकिंग कंपनी है, उसको बेनिफिट बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसके पास एक्सेस केस पड़ी होती है या तो उसके पास बैंक की गारंटी ऑन पेपर कभी भी जितनी भी चाहिए वो मिल जाती है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर मोटिव मेरे हिसाब से सर्कुलर का बैंकिंग इंडस्ट्रीज को आगे लाने का हो सकता है, और चाहे आरबीआई या तो सेंट्रल बैंक की ओर से भी ये पर्टिकुलर जो स्टेप है वो सेबी से साथ डिस्कशन करने के बाद ही उठाया होगा। ये पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। सो बेसिकली ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर हैज टू चार्ज द इंटरेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट टू मैनेजिंग द केस मार्जिन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। सो बेसिकली मैं कोई भी एक फर्म के अंदर मेरा अकाउंट है और मैं समझो एग्जाम्पल के लिए जीरोधा का अकाउंट मैं होल्ड करता हूँ, और मैंने निफ्टी का एक या तो आईटीसी का, या हम एग्जाम्पल की बात करें तो आईटीसी का एक मैं 250 स्ट्राइक का कॉल सेल कर रहा हूँ। अब मेरे पास 3000 आईटीसी पड़े हैं, फिर भी मुझे 75,000 रुपीज़ की कैश रिक्वायरमेंट ये पर्टिकुलर सेलिंग
एक लोड के ऊपर पड़ने वाली है। सो मेरे पास कैश नहीं है मेरे अकाउंट में, फिर भी मुझे ज़ीरोधा अलाउड करता है तो मुझे 75 रुपीज़ पे इंटरेस्ट 1% या तो जो भी कंसर्न उसका इंटरेस्ट होगा वो पेमेंट करना पड़ेगा। सो बेसिकली इन समरी हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में यानी फेब्रुआरी एंड के अंदर थोड़ा लिक्विडिटी का भी इम्पेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मेरे पास समझो 2-3 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो मैं 50 लाख या तो 1 CR का जो भी स्टॉक्स है वो सेल करके कैश का मार्जिन मैनेज करने का प्रयास कर सकता हूँ, या तो मेरे ओन भी आप जो भी मेरा ब्रोकरेज हाउस है वो मैनेज करेगा और उसके बदले में मुझे 1% ब्याज उसको पेमेंट करना पड़ेगा। What if I am a buyer of the option? काफी लोगों ने क्वेरी किया हुआ है कि मैं बायर हूँ ऑप्शन का, तो मुझे सर्कुलर अप्लाइड होता है कि नहीं। तो पर्टिकुलर ए सर्कुलर है वो ऑप्शन सेलर के लिए ही एप्लीकेबल है, और जो भी एफएनओ या तो करेंसी या तो कमोडिटीज के ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के अंदर काम कर रहे हैं उसके लिए ही ये पर्टिकुलर सर्कुलर अप्लाइड होने वाले हैं। काफी लोग प्रो अकाउंट के अंदर काम करते हैं तो उसके लिए कोई ये पर्टिकुलर इतने सर्कुलर इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि बेसिकली जो भी प्रो ट्रेडर है या तो प्रोप्राइटरी ट्रेडर है वो मोस्टली कैश टू कैश ही ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके पास बड़ा कैश सबमिट रहता है। सो मोर देन 50% इट इज अलाउड बाय द सेबी को 50% से बिलो नहीं रखना है, 50 से ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझो कि मेरे पास 100% कैश है, तो मुझे ये सर्कुलर कोई इम्पेक्ट करेगा कि नहीं। जब भी मेरे पास 50% से ज़्यादा का जो मार्जिन लगने वाला उससे ज़्यादा का कैश है तो मुझे कोई ये सर्कुलर से कोई इम्पेक्ट होने वाला नहीं है। बट बेसिकली ये सर्कुलर ये पर्टिकुलर लिक्विडिटी के पॉइंट पे ही मेन फोकस करता है कि मेरे पास 5, 10, 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है, और इतना बड़ा पोर्टफोलियो साइज होने के बावजूद भी मुझे कुछ भी राइटिंग यानी ऑप्शन सेलिंग के लिए कैश की रिक्वायरमेंट 50% होने वाली है। सो इन शॉर्ट लिक्विडिटी का ये पूरा मामला ये पर्टिकुलर सर्कुलर से बन सकता है। तो काफी लोगों का बड़ा पोर्टफोलियो है, उसको नेकेड सेलिंग करना है तो ये उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, या तो उसको कैश मार्जिन मैनेज करना पड़ेगा। काफी लोग आज की डेट में निफ्टी 20 बाय करके उसका कॉल है यानी निफ्टी का कॉल है वो सेल वीकली में करते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर पर्टिकुलर जो भी कंसर्न ट्रेडर है उसको 50% रिक्वायर्ड कैश मार्जिन मैनेज करना। इस पर्टिकुलर अपडेट के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको काफी सारी अलग अलग जो भी आपके माइंड में क्वेरी है वो सोल्व हो चुकी है। और भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बस इसी के साथ हम आज की अपडेट यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।